क्या आपको भी लगता है कि आपकी स्किन पे बहुत सारे ओपन पोर्स हैं और वो समय के साथ वर्स होते चले जा रहे हैं और इन ओपन पोर्स की वजह से आपके फेस पर कोई भी मेकअप सेट नहीं होता है और साथ ही आपकी फोटोग्राफ्स या सेल्फी भी अच्छे नहीं आते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। अब ओपन पोर्स होते क्या हैं? ये कुछ लोगों में बड़े क्यों दिखाई देते हैं? हम कैसे इनके अपीयरेंस को कम कर सकते हैं या इनको होने से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन पोर्स होते क्या हैं। ओपन पोर्स बेसिकली एक मिसनॉमर वर्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्किन पोर्स ही ओपन पोर्स होते हैं। इनमें कोई भी गेट मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से ये पोर्स ओपन या क्लोज होते रहें। तो बेसिकली दे शुड आइडियली बी कॉल्ड स्किन पोर्स। अब ये ओपन पोर्स क्यों होते हैं? हमारी स्किन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हेयर, ऑयल ग्लैंड्स। अब ये हेयर, ऑयल ग्लैंड्स ये सारे हमारी स्किन से ओपनिंग की तरह कम्युनिकेट करते हैं। यानी कोई भी हेयर है या ऑयल ग्लैंड है, वो अगर सरफेस से कम्युनिकेट करना चाहता है तो एक ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है। इस ओपनिंग को ही स्किन पोर या कॉमन लैंग्वेज में हम ओपन पोर कहते हैं। अब ये कुछ लोगों में ज्यादा बड़े क्यों दिखाई देते हैं? सबसे पहला कारण कि ओपन पोर्स बड़े दिखाई देते हैं वो है ऑयली स्किन। अगर हमारे ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा ऑयल बनाते हैं तो उस ऑयलीनेस की वजह से वो ओपनिंग्स बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पोर्स वाइड या बड़े दिखाई देने लगते हैं। सेकंड कारण जो है ओपन पोर्स के प्रोमिनेंट दिखने का वो है हार्मोनल एक्टिविटी। हमारी बॉडी में बहुत सारे स्टेरॉइड या सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इनके ज्यादा बनने की वजह से या इनके इम्बैलेंस की वजह से भी ये पोर्स बड़े दिखाई देने लगते हैं। थर्ड कारण जो होता है ओपन पोर्स के ज्यादा दिखाई देने का वो है एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम होती जाती है और कोलेजन हमारी स्किन का सबसे बड़ा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे कोलेजन द्वारा दिया गया सपोर्ट स्ट्रक्चर कम होता जाता है, वो वीक पड़ता जाता है, तो उसके कारण भी हमारी स्किन में जो पोर्स हैं वो ज्यादा बड़े, डायलेटेड या वाइड दिखाई देते हैं। इसके अलावा मेल्स में यानी पुरुषों में ओपन पोर्स यूजुअली थोड़े बड़े दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। अब हम रेस की बात करें तो जो ब्लैक इंडिविजुअल्स हैं उनमें व्हाइट्स के कंपैरिजन में ओपन पोर्स थोड़े बड़े या वाइड दिखाई देते हैं। Now, how to improve the appearance of open pores so that your skin looks more beautiful and more aesthetic? सबसे पहले, to choose the skin care which reduces or balances the sebum production. इसमें सबसे पहला क्या आता है? मॉइस्चराइजर। आमतौर पर हम सबका ये मानना है कि अगर स्किन ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइजर की नीड नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर की नीड है। अगर ऑयली स्किन वाले भी उनके स्किन अप्रोप्रिएट एक मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो ऑयल प्रोडक्शन या सीबम रेगुलेशन होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में उनकी स्किन ऑयली नहीं रहती है। इसके बाद सबसे पहले आती है एक्टिव स्किन केयर। वो कौन से ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम हमारी स्किन केयर में इंक्लूड करें ताकि ऑयल प्रोडक्शन बैलेंस हो और ओपन पोर का अपीयरेंस कम हो। सबसे पहले बात करेंगे नियासिनामाइड के बारे में। इन रीसेंट ट्रेंड्स नियासिनामाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, जो कि ऑलमोस्ट सारे हमारे स्किन केयर कॉम्पोजिशन में या ब्रांड्स में मिल जाता है। नियासिनामाइड ना सिर्फ ऑयली स्किन बल्कि ड्राई स्किन के लोग भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन या सीबम प्रोडक्शन को बैलेंस करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करता है, जिससे आपकी स्किन स्ट्रांग रहेगी और ओपन पोर्स को रेगुलेट करेगी। सेकेंड कंपाउंड जो कि हमने यूज करना है वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक हाइड्रोक्सी एसिड है जो कि आपके ऑयल ग्लैंड्स में से ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे आपके ओपन पोर्स का अपीयरेंस कम होगा। थर्ड कंपाउंड जो हम यूज कर सकते हैं वो है ग्लाइकोलिक एसिड। कई बारी हमारे जो पोर्स हैं, जो पोर्स की ओपनिंग है वो क्लॉग्ड होती है और उनके क्लॉगिंग की वजह से ओपन पोर्स ज्यादा बड़े या डायलेटेड दिखाई देते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड एक जेंटल एक्सफोलिएंट है जो कि इस क्लॉग को हटाएगा, आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करेगा, जिससे आपके ओपन पोर्स का अपीयरेंस कम होगा। इसके बाद हमको जो कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं वो है रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड। रेटिनॉल एकमात्र ऐसा टॉपिकल एजेंट है जो कि हमारी स्किन में कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, कोलेजन को बिल्ड अप करेगा और एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है।
इसकी वजह से ही, क्योंकि वो कोलेजन की मात्रा को बढ़ा रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, हमारी स्किन का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा और ओपन पोर्स की अपीयरेंस को कम करेगा। बट प्लीज बी माइंडफुल, रेटिनॉल एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। इसको अपने आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से इस्तेमाल ना करें। रेटिनॉल यूज करने से पहले हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें, वो आपकी स्किन टाइप, स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंगली आपको एक रेटिनॉल सजेस्ट करेंगे। उसे कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कब कब लगाना है और उसके साथ के क्या प्रिकॉशंस हैं, वो आपको इसके लिए भी गाइड करेंगे। सो प्लीज डू नॉट स्टार्ट रेटिनॉल विदाउट योर डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन। इसके बाद जो एक्टिव कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं वो है हाइलुरोनिक एसिड। कई बारी हमको लगता है कि हमारी स्किन ऑयली है, बट वो ऑन द सरफेस ड्राई या डिहाइड्रेटेड होती है। अब डिहाइड्रेटेड स्किन को बैड सिग्नल जाता है कि उसको ऑयल ज्यादा बनाना है, यानी डिहाइड्रेटेड अगर स्किन है तो वो ऑयल ग्लैंड्स को सिग्नल देगी कि ऑयल ज्यादा बनाओ, तो इन टर्न हमारी स्किन ओवर ऑयली होने लगती है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स बड़े दिखाई देते हैं। तो अगर हम उस डिहाइड्रेशन को कम करें, और हाइलुरोनिक एसिड सबसे ज्यादा पोटेंट हाइड्रेटर है हमारी स्किन के लिए, तो रेगुलर यूज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड अंडर द कवर ऑफ अ मॉइस्चराइजर विल आल्सो इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ ओपन पोर्स। नाउ हाउ टू चूज व्हाट टू अप्लाई। अभी सारे एक्टिव सब लोग नहीं लगा सकते और हर दिन नहीं लगा सकते। बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड ऐसे दो कंपाउंड्स हैं जो हर कोई लगा सकता है और हर दिन लगा सकता है। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड रेटिनॉल। इसको कैसे लगाना है आपकी स्किन टाइप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, आपका सन एक्सपोजर कितना है। तो बिफोर फॉर्मुलेटिंग के आप ये खुद से लगाएं, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और वो आपको एक फॉर्मुलेटेड प्लान देंगे कि इन एक्टिव्स को आपको किस कॉन्सेंट्रेशन में, किस फ्रीक्वेंसी से और किस टाइम ऑफ द डे लगाना है, ताकि आप इनसे बेस्ट रिजल्ट पा सकें। नाउ वी कम टू द इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, जो कि हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे कर सकते हैं, जिससे आपके ओपन पोर्स का अपीयरेंस कम हो। सबसे पहला प्रोसीजर जो मोस्ट इफेक्टिव रहता है ओपन पोर्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो है माइक्रो नीडलिंग RF। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, टाइनी माइक्रो नीडल्स अलोंग विद RF हीट आपकी स्किन में जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं और कोलेजन के स्टिमुलेशन की वजह से, उसकी स्ट्रेंथनिंग की वजह से आपके ओपन पोर्स का अपीयरेंस कम होता है। सेकेंड प्रोसीजर दैट कैन बी डन इज IPL फोटोफेशियल्स। अब IPL और फोटोफेशियल्स भी यही काम करते हैं, वो आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, आपकी ड्राइनेस और ऑयलीनेस को रेगुलेट करते हैं, साथ ही कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपके ओपन पोर्स का अपीयरेंस इम्प्रूव होगा। थर्ड प्रोसीजर जो आप अपने ओपन पोर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्लिनिक पे कर सकते हैं, वो है फ्रैक्शनल लेजर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लेजर और अर्बियम यार्क लेजर। अभी ये क्या करते हैं, ये माइक्रो थर्मल जोन्स क्रिएट करते हैं आपकी स्किन में, जिससे कि आपकी स्किन में न्यू कोलेजन का प्रोडक्शन होगा। और खाली प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कोलेजन ठीक से ले डाउन हो, प्रॉपर लेइंग डाउन ऑफ द कोलेजन भी कराएंगे, जिससे आपके ओपन पोर्स का अपीयरेंस कम हो। फोर्थ प्रोसीजर जो आप कर सकते हैं अपने ओपन पोर्स को रिड्यूस करने के लिए, वो है नॉन अब्लेटिव लेजर्स लाइक क्यू स्विच और फ्रैक्शनल क्यू स्विच लेजर। अभी ये क्या करते हैं, ये अगेन आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को या सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करेंगे, साथ ही साथ आपके कोलेजन को बूस्ट करेंगे, जिससे आपके ओपन पोर्स का अपीयरेंस कम होगा। एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शनल क्यू स्विच लेजर्स इज कि इनमें कोई भी डाउन टाइम नहीं होता और ये बहुत ही क्विक प्रोसीजर्स होते हैं। तो फ्रैक्शनल लेजर्स लाइक क्यू स्विच लेजर्स लाइक क्लियर लिफ्ट और इवन अ नॉर्मल क्यू स्विच लाइक अ कार्बन पील आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी आपके ओपन पोर्स को इम्प्रूव करने में। इसके बाद जो प्रोसीजर वो कर सकते हैं वो है माइक्रोटॉक्सिन्स, जो कि बोटुलिनम टॉक्सिन है लाइक मीजोबोटॉक्स और मीजोडिस्पोट। tiny droplet injections all over your face in concentrations which are further diluted। उससे क्या होगा, आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक होंगे, साथ ही साथ आपके स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव करते हैं। जो चीज समझने की है वो ये है कि ये सारे प्रोसीजर्स आपके ओपन पोर्स को इम्प्रूव तो करेंगे, पर कोई मैजिक एक बार में नहीं हो जाएगा। इसके रिपीट सेशंस आपको लेने ही पड़ेंगे ताकि आप प्रॉपर और इफेक्टिव रिजल्ट देख सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम ओपन पोर्स को होने से रोके कैसे, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करके। गुड डाइट, गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सबको फॉलो करने से
हम ओपन पोर्स को होने से भी रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए कोलेजन बिल्डिंग फूड्स जैसे बेरीज which are raspberries, blueberries, citrus fruits, various nuts like walnuts and seeds. डाइट में इनको इंक्लूड करने से कोलेजन स्टिमुलेशन होगा और ओपन पोर फ्यूचर में होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मॉइस्चराइज आपको अपनी स्किन को रेगुलरली करना है डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई। अपनी स्किन को ध्यान में रखते हुए एक मॉइस्चराइजर चूज करेंगे और उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं ओपन पोर्स को होने से, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के रेगुलर एप्लीकेशन से आप अपनी स्किन को फोटो डैमेज से बचाते हैं और ओपन पोर्स के होने के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन को यूज करते हैं तो उससे ये चांसेस और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही सिलिकॉन सनस्क्रीन का एक और फायदा होता है कि वो ओपन पोर्स पे एक ब्लरिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एक अच्छा कैनवस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका मेकअप आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से सेट हो सके। अगर आपको स्किन से, ओपन पोर्स से या और भी किसी स्किन इशू से लेके कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का आंसर करने के लिए बिल्कुल कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।